नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने, रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जिस प्रकार से आपकी हथेली का आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से ये आपकी जिज्ञासा वाला प्रवृत्ति को दिखा रहा है कि व्यक्ति जिज्ञासु है। कहीं न कहीं जीवन में आने वाले समय में, विशेषकर 42 ईयर के बाद का जो समय दिखाई दे रहा है, उसमें सकारात्मक सोच का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद आपके जो बेवजह के खर्चे हो जाते हैं, धन जो टिकने की समस्या है कि हथेली में धन नहीं टिक पाता है, सही से धन का संचय नहीं हो पाता है, कोई न कोई समस्याएं बनी रहती है, उनका निदान दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी और जिस कार्य में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, मानी जैसे टीचिंग का है, जैसे हम लोग हैं, इसमें बोलने से ही ज़्यादा काम चलता है, ठीक है ना। जैसे वकील का कार्य है, अन्य भी कई कार्य हैं, मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसा कोई कार्य हो जैसे ट्यूशन है, या जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, इस प्रकार का जो करियर है ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तरक्की भी अच्छी मिलेगी और कामयाबी को भी आप ज़्यादातर हासिल करेंगे। दूसरा बात, जिसमें शरीर की मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा खपाना पड़ता हो, पसीना बहाना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की या उन्नति देने वाला नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर हम आपकी हथेली में एक शानदार चीज़ देखें तो आपकी हथेली में आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे धीरे धीरे पतली हो रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है, इससे जो है युति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच सबके लिए सोचने वाली रहेगी। जितना हो सकता है जीवन में जो ज्ञान है उसका अर्जन करेंगे, विद्वता आने वाली है, चतुराई रहेगी, बुद्धिमान व्यक्तित्व बना रहेगा और तेजस्वी रहेंगे जीवन में। और इसका प्रभाव आपको 42वें के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, अच्छे अवस्था में है, तो स्वाभिमानी होंगे। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं आप। जैसे ही आपका सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में बहुत जल्द लौटने वाला है, ये लौटेगा, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हथेली में जैसे जैसे आपका सूर्य शुद्ध अवस्था में पहुंचेगा, उच्च अवस्था में, भव्य अवस्था में आएगा, निश्चित ही उच्च अधिकारी बनने के योग आपके जीवन में आने बैठ जाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि देखिएगा, जीवन काल के 45वें वर्ष से जो है हथेली में, वही बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा वर्षों को, लेकिन ये जो कह रहा है हृदय की लकीर, चाहे आप जीवन में उस वर्ष से व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप निश्चित ही व्यतीत करेंगे। ये ईश्वर की एक कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी एक चीज़ देखते हैं, फिर बहुत बड़ी समस्या भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, उस पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी इसमें हल्की रेखाएं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये रेखाएं कह रही हैं
कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ है, अंग्रेजी में इन्हें 5 एलिमेंट कहते हैं। शरीर के जो चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं आपकी, उनके अनुसार देखा जाए तो आपको पवन पुत्र हनुमान जी की शरणागति जाना है। अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं, वैभव पाना चाहते हैं, शरीर और मानसिक रूप से अपने स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जो परेशानियां हैं, विघ्न हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो पवन पुत्र हनुमान जी की शरणागति जाना है। उनके समर्पण की भावना आपके अंदर रखनी है और मैं एक उपाय दूंगा, आपको विधिवत तरीके से वो उपाय करने हैं। निश्चित रूप से आप प्रॉपर तरीके से अगर उस उपाय को करते हैं और साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम है जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से की जाती है, एक क्रिया है, वो प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर देते हैं। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। हनुमान जी का एक मैं रामबाण इलाज जिसको कहते हैं वो दूंगा आपको, और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। इसको जरूर करिएगा। अगर आप वो करते हैं तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपकी जो है ये रेखाएं धीरे धीरे प्रबल होती जाएंगी और जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा एक जादुई तरीके से। क्या प्रभाव पड़ेगा इनका? देखिएगा, ये रेखाएं जितनी प्रबल होती जाएंगी न, दूसरों को सहयोग आपको उतना ही अच्छा जीवन में मिलता जाएगा और जीवन में भगवान की जो बहुत शानदार कृपा आपके ऊपर बनी हुई है न, उसका लाभ आपको प्राप्त होने बैठ जाएगा और आप महसूस करेंगे कि वास्तव में ईश्वर है और मेरे ऊपर उसकी बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा का सृजन हो रहा है, तीव्र बुद्धि आपके अंदर जो है प्रवेश करने वाली है, ये दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की शक्ति है, उसमें वृद्धि होती हुई दिख रही है इन लकीरों के प्रबल होने पर। और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है, एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इन लकीरों की वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और रहेगा। ये इनका फल दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये लकीरें जितनी मजबूत होंगी और साथ साथ में आपका सूर्य जितना जो है भव्य स्थिति का रहेगा, इन दोनों के प्रभाव से जीवन में आपको भूमि से संबंधित लाभ होगा। या तो जो है आप प्लॉट खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे या आप मकान खरीदेंगे, निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप लकड़ी का व्यापार करते हैं, इसका जो है इससे भी आपको जो है क्या होगा, फायदा होगा। अगर आप कागज़ का उद्योग लगाते हैं तो कागज़ के उद्योग से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, ये स्पष्ट दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम आपकी हथेली को देखें तो और तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 लकीरें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जो स्पष्ट हैं, जिनका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। ये लकीरें बता रही हैं कि कभी भी ऐसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से आप अपने जीवन काल में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। ये गलत फहमी अगर है जीवन में तो इसको छोड़ दें। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठता हासिल करेंगे, बहुत बड़ी सफलता पाएंगे, लेकिन अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम से। हालांकि जो जीवन काल के 41वें वर्ष तक का समय है आपके जीवन में, वो संघर्षों से भरा पड़ा है, उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है और स्थिरता से भरा पड़ा हुआ है।
लेकिन ठीक 42वें वर्ष से इसी संघर्ष से उठकर आप धीरे धीरे हर सुख को पाएंगे, हर सुख का जीवन काल में भोग भी करेंगे। अभी 2.5 से 3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी आपकी जीवन पर लगी रहेगी। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए मैं निश्चित ही जो है आपको शानदार उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। एक अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है, ये आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत दिखाई दे रहा है, और शुक्र का मतलब होता है सुख, ठीक है ना। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रूप में दिख रही है। ये आपकी जीवन के लिए बहुत शानदार है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये जो क्वालिटी है, जो ये खासियत है आपकी, ये जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। साथ साथ में आप धीरे धीरे अनुभव को प्राप्त करेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ के जो है एक एक्चुअल मुकाम को आप जीवन में हासिल कर पाएंगे। इस चीज़ को ये रेखाएं दिखाती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिएगा, ये जो पर्वत है ना, ये शुक्र का पर्वत है, ये वीनस का माउंट है, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य। 2 आचार्य बैठते हैं, चाहे कुंडली हो, चाहे जन्म पत्रिका हो, चाहे हथेली हो, 2 ही आचार्य बैठते हैं। पहले बैठते हैं ये देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें जुपिटर कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं, और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। दूसरा वीनस का माउंट होता है, ये वीनस शुक्राचार्य जी, ये दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, देवादिदेव महादेव के शिष्य हैं। तो इनकी महत्ता भी किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पे आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में हैं। आपको भी ये धीरे धीरे तेजस्वी बना रहे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, धीरे धीरे ये चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा। चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, इनकी तरफ रुझान बनेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, चाहे लग्जरी लाइफ हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, उसकी तरफ आपका आकर्षण बना रहेगा, जो जीवन में आपको प्रगति दिलाएगा इस शुक्र की वजह से। और कहीं ना कहीं सुंदरता है, आकर्षण है, इस शुक्र की वजह से ये आपके अंदर विद्यमान रहेगा। जो हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में आप देखेंगे इस क्षेत्र में जाल बना हुआ है, ये नेगेटिव है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, प्राणायाम दे रहा हूँ, इससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। जाल अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र में अगर जाल हो तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति को ऐसे में व्यक्ति झेलता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी ऐसे में क्या होता है, निश्चित रूप से जो सुख है उस सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। साथ में ये दिखा रहा है, निश्चित ही आपने तो लिखा नहीं है कुछ, लेकिन आपके जीवन में ये प्रभाव जरूर दे रहा है। अब अंगूठा और इसकी हिसाब से देखें तो ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी न करें, भावनाओं में आके बड़ा निर्णय न लें, बहुत ज़्यादा उतावलापन न दिखाएं, धन हानि भी रहेगी।
और व्यवसाय अगर कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करें। आपकी जल्दबाजी, आपका उतावलापन, आपका भावनात्मक चीज़ें व्यवसाय में नुकसान को दिखा रही हैं। और विशेषकर पार्टनरशिप में है तो जो है अलग हो जाएं, ठीक है ना। पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं दिखा रहा है। और एक बात का ध्यान रखना, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम की संभावना है, इसको दिखा रहा है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, योगा इत्यादि करते रहें। और मुझे लिखें, अगर स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा बीमारी अगर है, ज़्यादा परेशानी अगर है, मैं उस प्रकार का उपाय दूंगा। मेडिकल साइंस की तरफ भी जाएं। दोनों चीज़ें अगर एक साथ चलेंगे तो जीवन निखर करके आएगा। चाहे आपकी शारीरिक हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, ख़त्म हो जाएगी। और जीवन में खासकर धन कमाने की स्थिति अभी लेट आ रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी। 45वें वर्ष के आसपास से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में उभरने बैठ जाएंगी। और 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आएगा। आपका यहाँ पे शुक्र और इसकी स्थितियाँ बता रही हैं। अब मुख्य चीज़ हथेली में क्या है, उस चीज़ को देखें। इसका उपाय जरूर करना है जो मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे इस क्षेत्र में देखेंगे आप, जाल बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पे आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये यहाँ पे टूट टूट कर आगे बनी हुई है। और इसमें देखेंगे आपकी सारी रेखाएं जो है हथेली को काटती हुई दिखाई दे रही है। जाल के साथ साथ मारक भाव का राहु भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपकी जो है, अगर ये देखें, धन और करियर की रेखा बिल्कुल तितर बितर अवस्था में है। लेकिन बृहस्पति ठीक है तो पितृदोष नहीं है। अगर बृहस्पति खराब होता तो निश्चित तौर पे पितृदोष यहाँ पे आ जाता, लेकिन पितृदोष नहीं है। जीवन काल के 45वें वर्ष से ये रेखा ठीक होगी, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले ये रेखा ऐसी ही रहेगी। अगर उपाय नहीं किए तो ये रेखा हमेशा ऐसी रहेगी, ध्यान रखना। फिर 56वें वर्ष के बाद ही आपका सही समय आएगा, लेकिन तब तक इंतजार नहीं करना है आपने। कम से कम 42वें वर्ष तक ये रेखा को ठीक करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा। जब ये रेखा इस प्रकार से टूटी होती है तो जो आपका धन का मामला होता है, जो आपका करियर का मामला होता है, उसमें स्थायित्व नहीं रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। ऐसे में कई बार भयंकर उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। मारक राहु की रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से राहु नेगेटिव अवस्था में है। और जब राहु नेगेटिव अवस्था में आता है तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, राहु जब पहला चरण इसका आता है, जब ये रेखाएं काटनी शुरू कर लेती हैं, तो ये वेग में रहता है। उस समय या तो धन हानि हो जाती है बहुत बड़े रूप में, या चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें नुकसान हो जाता है, वो छूट जाता है, या व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई है तो व्यक्ति किसी मामले में फंस जाता है, कोर्ट कचहरी या जेल का मामला बनाता है। ये भी अगर नहीं हुआ है तो व्यक्ति को फिर बहुत ज़्यादा संभल के चलना है, क्योंकि फिर राहु जो है ऐसी बीमारियां देता है, मानी व्यक्ति को ऐसी बीमारियां पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता। क्योंकि राहु गोपनीय बीमारी पैदा करता है और व्यक्ति को उस बीमारी से जीवन भर जूझना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति को ना आने दें। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको मैं उपाय दे रहा हूँ। और उपाय मैं ऐसा दूंगा, बहुत सारे नहीं, कुछ उपाय दूंगा रूटीन के हिसाब से, जो आप कर भी सकें, इसका फ़ायदा भी उठा सकें, सरल हों जो, लेकिन प्रैक्टिकल हों, बड़े रूप में हो, असर उसका, उपाय छोटे हों असर बड़े हों। दूसरा, जाल बन रहा है, ये नेगेटिव ऊर्जा है। किसके कारण? राहु के कारण, मारक राहु के कारण। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज की स्थिति में व्यक्ति को लाता है, व्यक्ति को उलझन में डाल देता है, दुविधा में डाल देता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको धीरे धीरे छीण करने बैठ जाता है, सही से डिसीजन नहीं ले पाता व्यक्ति। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उस पे इसका प्रभाव पड़ता है, विकार देने बैठ जाता है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आर्थिक सेहत पे पड़ता है, आर्थिक रूप से आपको ये बीमार करने का काम करती है। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख है, उस सुख को भोगने के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ता है। आपका सफलता का स्तर धीरे धीरे घटने बैठ जाता है, समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्या इसका निदान है, कैसे रास्ता मिलेगा। ये स्थितियां ये खड़ी करता है। मानी जीवन के मुख्य 5 आयामों पे ये प्रभाव डालता है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को वनस्पति स्नान करना चाहिए, दिव्य योग ध्यान की क्रिया करनी चाहिए, जो मैं दे रहा हूँ। मैंने मुख्य चीज़ों पे बहुत विस्तार से आपको बता दिया है। अब मैं अन्य चीज़ों पे जाके आपके हथेली का विश्लेषण कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये हल्की रूप में झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं जरूर बनी रहेंगी, अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना बनी रहेगी। ये सीधी खड़ी है, निश्चित रूप से मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है और कर्मशील व्यक्ति हैं। इनके बीच में गैप है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ों को रखती हैं। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। तीसरा, अगर हम देखेंगे तो ये जो उंगली है मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से थोड़ी छोटी है। चीज़ों में जोखिम उठाने की, रिस्क लेने की ताकत अच्छी रहेगी। इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी बनी रहेगी, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन एकाएक कहीं से धन आ जाए, इसकी फितरत भी बनी रहेगी। यहाँ पे गैप है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके कलेक्टिव कर्माज कैसे हैं, आपके वर्तमान समय के कर्मा कैसे हैं। यहाँ पे भी गैप है। जीवन काल के 45वें वर्ष तक आंशिक रूप से ये धन के मामले में 3 चीज़ों को रखेगा। 45वें वर्ष तक या तो संघर्ष को रखेगा, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेगी। ये सीधी खड़ी है, बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे ठीक होने बैठ जाएगी, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है,
क्रिएटिव व्यक्तित्व के मालिक हैं, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले हैं, सकारात्मकता और दिमाग से बहुत अच्छा काम करेंगे, इसका लाभ होगा। जीवन रेखा धीरे धीरे इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन के प्रारंभिक दौर में और स्थिरता रखती है, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे स्थिरता की अवस्था में आता है व्यक्ति। मछली का चिन्ह है, ये बता रहा है कि निश्चित रूप से धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बनी रहेगी। आपकी ये रेखा अच्छी नहीं है, इसका आपको उपाय करना है। एक रेखा यहाँ से आके हृदय रेखा में समाहित हो रही है और बृहस्पति पर्वत का झुकाव शनि की तरफ झुक रहा है। दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहें। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है उसके आगे परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती हैं, इस और बहुत ज़्यादा सजग रहें और हनुमान जी की पूजा हमेशा करते रहें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। शुक्र के पर्वत के बारे में हमने जान लिया है। निम्न मंगल आपका बैठा हुआ है, रेखाओं से भरा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं उलझन अभी कुछ समय तक बनी रहेगी, खासकर 18 महीने तक कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा कमी रहेगी। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी धीरे धीरे बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अगर मारक राहु आपकी जीवन से हट जाए, नेगेटिव ऊर्जा हट जाए, तो निश्चित तौर पे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उन्नति होगी और प्रगति भी बहुत अच्छी होगी, आप तरक्की करेंगे। फिर भी किसी भी काम को आप कर रहे हैं, आपको अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। और जो ये चीज़ें चल रही हैं जीवन में, चाहे मारक राह हो, चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे शुक्र का नेगेटिव प्रभाव हो, बृहस्पति के अच्छे होने से इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बृहस्पति जितना हो सके इनको रोक रहा है, अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छा है। परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन परेशानी भी अपने समय पे निकल जाएगी और आपका जीवन एक कांतिमय, एक भव्य और सुंदर अवस्था में जीवन काल के 42वें वर्ष से उभरने बैठ जाएगा। 45वें वर्ष आते आते इसमें अच्छी निखार आएगी। 56वें वर्ष के बाद फिर से बहुत शानदार समय आएगा, ये दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। शनि कोई भी जो है चीज़ को खराब नहीं कर रहा है। सूर्य की स्थिति अगर देखें, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हल्के छोटे छोटे जो है चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन अभी सूर्य जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इन चिन्हों का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय भी दे रहा हूँ, उसको विधि पूर्वक करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इससे जहाँ वाणी बहुत शुद्ध होगी, वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी और उसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होगा। चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा कहीं पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, कहीं कहीं पे उभर गया, मानी अनबैलेंस है। और चंद्रमा जब भी अनबैलेंस हथेली में होता है, इसका सारा सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे में मन गड़बड़ रहता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है। कई बार ऐसा व्यक्ति भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। चंद्रमा के इस प्रकार से रहने पे मन कई बार बेचैन होता है, भटकता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है। ऐसे स्थिति में आपको पेट का ध्यान रखना है। नींद आने में भी कई बार ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको जो है जल का सेवन थोड़ा सा बढ़ाना होगा और भगवान शिव को जो है ध्यान करना होगा। बाकी सारे उपाय में लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। देखा जाए
तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।